शिष्य ने प्रश्न पूछा कि मैं कौन हूँ। सत्य चित्त आनंद एक तू ब्रह्म अजन्म असंग। क्या कहा कि तू सतचित आनंद है, सच्चित आनंद रूप है, एक है और साथ में ब्रह्म रूप है, अजन्मा है और असंग है। ये उन्होंने गुरुजी ने बताया। क्या कहने हैं कि तू सच्चित आनंद स्वरूप है। इसको कहने से ये मतलब हुआ कि तू शरीर से भिन्न है, क्योंकि जो शरीर है वो असत जड़ और दुख रूप है, तो इसीलिए तू शरीर से भिन्न है। और कह रहे हैं कि जो तू शरीर से भिन्न है, जिसके अंदर में यहाँ नंबर 1 पॉइंट देखो, जाके विषय दुख होवे, जिसके अंदर में दुख होवे वो दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति में क्रिया करे, सुख की प्राप्ति का अभ्यास करे, प्रयास करे। पर जिसके अंदर वो प्रयास करेगा वो करता होगा। पर जो आत्मा, तू जो आत्मा है, तेरे अंदर में दुख है ही नहीं, तो फिर तू दुख की निवृत्ति के लिए प्रयास क्यों करेगा? जब दुख तेरे में है ही नहीं तो तू आत्मा क्यों प्रयास करेगा? तो तू आत्मा जो है तू करता नहीं है और तू आनंद स्वरूप है, इसलिए तेरे को सुख की प्राप्ति के लिए भी कोई क्रिया का करना नहीं है, तो इसलिए तू क्रिया का करता नहीं है, किसी भी क्रिया का करता तू नहीं है। जो करता होगा वही भोगता होगा, ये नियम है कि जो करता होगा वो भोगता होगा। जो तू करता नहीं है तो तू भोगता भी नहीं, ये भी बात क्लियर हो गई। तो पुण्य पाप का जनक जो है वो कर्म है। पुण्य पाप उत्पन्न करने वाला कौन है? कर्म है। शुभ कर्म करोगे तो पुण्य उत्पन्न होगा और अशुभ कर्म करोगे तो पाप उत्पन्न होगा। तो तुम जो हो, कह रहे हैं तू शुभ कर्म, तू जो है कर्म का कर्ता और कर्म का, हाँ एक सेकंड फिर से सुनिए, तो पुण्य पाप का जनक जो कर्म है उसका कर्ता और सुख दुख का भोक्ता। जो करता है पुण्य पाप के जनक जो कर्म है, उस कर्म को करने वाला और कर्म का फल भोगने वाला कौन है? स्थूल सूक्ष्म संघात है, यानी जो स्थूल शरीर और इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर, ये है कर्म का कर्ता और फल का भोक्ता। और तू जो आत्मा है तू इस संघात का साक्षी है। समझ में आ गई बात? और इसीलिए जो तू आत्मा है तो तू क्या बताई दिया कि तू ब्रह्म है, अजन्मा है और असंग है। ठीक है, अब आगे 341 अंक में ये तो वेदांत ने बता दिया कि तेरा स्वरूप क्या है, लेकिन जब जिज्ञासु चिंतन करने जाता है और आगे आगे कई लोग अन्य प्रकार की बातें करते हैं तो जिज्ञासु के मन में भ्रम उत्पन्न होता है। यहाँ पर जिज्ञासु कहते को आगे पॉइंट बता रहे हैं 341 में कि आत्मा सुख दुखादि धर्म से रहित है, व्यापक है और एक है। सांख्य मत में जो कहा गया है वो त्रिविध और 3 प्रकार से न्याय मत ने भी कुछ अलग बातें कही गई है। उनका क्या मत है और उसका खंडन अब आगे करेंगे। कहते हैं, पहले सांख्य मत की बात को कह रहे हैं कि आत्मा वास्तव में एक है। ये बात जो है पहले वेदांती कह रहे हैं कि आत्मा एक है, नाना नहीं है। जो आत्मा कर्ता भोक्ता होवे तब तो आत्मा नाना होवे। पहले बता दिया कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है, तो कहने अगर आत्मा कर्ता भोक्ता होगा तो आत्मा नाना होगा, क्योंकि कर्ता भोक्ता अलग अलग है। कर्ता भोक्ता अलग अलग है। हर जगह पे अपन देख रहे कि कर्ता भोक्ता हर व्यक्ति, हर जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म संघात ये करता है और यही भोक्ता है। सबके सुख दुख अलग है, सबके कर्म की करनी सबकी अलग अलग है, सबकी कृति अलग अलग है। तो कह रहे हैं कि सब जो, अगर हम आत्मा को बोलोगे कि आत्मा कर्ता भोक्ता है, और तो क्या होगा कि आत्मा को नाना मानना पड़ेगा, अनेक आत्मा है ये माननी पड़ेगी। तब क्या होगा? तो कोई सुखी आत्मा है, कोई दुखी आत्मा है, ये बात होगी। और कर्ता भोक्ता अगर एक मानोगे, एक ही को स्वीकार करोगे, तो एक के सुख होने से, क्योंकि उन्होंने कहा कि आत्मा अनेक है और कर्ता भोक्ता आत्मा है, कर्ता भोक्ता ऐसा कह रहे हैं। तो अगर आत्मा, हमारे मत से आत्मा एक है, और अगर आत्मा को तुमने ये कहा
कि आत्मा ना मतलब कर्ता भोक्ता है तो आत्मा तुमको अनेक मानना पड़ेगा, और अगर अनेक आत्मा मानते हो तो क्या होगा, तभी आत्मा कर्ता भोक्ता होने हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि कर्ता भोक्ता अगर, लेकिन तुम बोलते हो कि कर्ता भोक्ता एक है, अगर कर्ता भोक्ता तुम नाना नहीं मानते हो, यानी आत्मा को नाना नहीं मानते हो, एक मानते हो, तो कर्ता भोक्ता अनेक है और आत्मा एक है, कर्ता भोक्ता अनेक है और आत्मा एक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, होना चाहिए कि एक के सुख दुख से सबको सुखी दुखी होना चाहिए, है ना, एक के सुख दुख से सबको सुखी दुखी होना चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? एक व्यक्ति के सुख दुख से सबको ही सुखी दुखी नहीं होते हैं। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि एक के सुखी दुखी होने से अगर मान लो अपने एक आत्मा माना तो ये दोष उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए आत्मा जो है वो एक है, कर्ता भोक्ता नाना है। आत्मा जो है वो एक है, इसलिए आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है। सांख्य मत की बात कह रहे हैं, पूर्व पक्षी जो कह रहा है कि सांख्य के मत में आत्मा कर्ता भोक्ता स्वीकार नहीं है, न करके उन्होंने नाना पुरुष अंगीकार किए हैं। उन्होंने आत्मा को क्या कहा कि आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं है और नाना पुरुष माने हैं। ठीक है, सांख्य ने नाना पुरुष माने हैं। अब ये नाना पुरुष क्या है ये हमको समझना पड़ेगा। इसके लिए संक्षेप में थोड़ा सा सांख्य का क्या सिद्धांत है वो यहाँ पर बताएंगे। कहते हैं वो बात जो सांख्य मत की है ये अत्यंत ही विरुद्ध है। क्यों? ये सांख्य का सिद्धांत है। सांख्य का क्या सिद्धांत है ये समझिए। कहते हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण की जो समावस्था है उसका नाम प्रधान कहा है। इस सांख्य मत ने इसको सतोगुण रजोगुण तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसको प्रधान कहा है। वेदांत मत ने इसी को त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहा है। तीनों गुणों की साम्यावस्था को इन्होंने प्रधान कहा है। और यहाँ पर ये जो प्रधान है वो प्रधान प्रकृति है। प्रधान क्या है? प्रकृति है। अब यहाँ पे एक बात और कह रहे हैं आगे, हम लोग प्रकृति का मतलब यहाँ वेदांत वाला प्रकृति समझ लेंगे, पर यहाँ वेदांत वाला प्रकृति नहीं है। यहाँ पर इनकी प्रकृति की परिभाषा कुछ और है, ये बात समझिए। जैसे कि आप समझिए कि हमारे यहाँ पर जो समझ लो कोई भी चीज़ है, कहीं किसी के यहाँ पर समझ लो कि ऐसे अलग अलग क्षेत्रों में होता ना कि 1 एकड़ में किसी के यहाँ 12 बीघा होता, किसी के यहाँ 10 बीघा होता, इस प्रकार चेंजेस होते हैं ना। उसी प्रकार से आप समझ लीजिए कि जो प्रकृति की परिभाषा है वो प्रकृति की परिभाषा सांख्य मत में अलग है। वो क्या है वो अब हम समझेंगे। सांख्य मत में प्रकृति का नाम क्या है और विकृति, ये क्या इन्होंने कहा, विकृति एक शब्द है। विकृति नाम कार्य का है और प्रकृति नाम उपादान कारण का है। सांख्य मत में इन्होंने प्रकृति और विकृति, तो जैसे मिट्टी उपादान कारण है और मिट्टी से घट आदि बने हुए हैं, तो जो घट आदि है, जितने भी पात्र बने हुए हैं वो पात्र विकृति है और जो मिट्टी है वो उपादान कारण है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि प्रधान जो है वो प्रकृति है, विकृति नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सांख्य मत के अनुसार प्रधान से ही आगे जो कुछ उत्पन्न हुआ है वो प्रधान सबका उपादान कारण है। प्रधान सबका उपादान कारण है। प्रधान मतलब वो तीनों गुणों की साम्यावस्था, उसी के द्वारा सब कुछ आगे उत्पन्न हुआ। जो कुछ भी बना है वो सब उसी से उत्पन्न हुआ है। और प्रधान विकृति नहीं है, अर्थात प्रधान किसी से उत्पन्न नहीं हुआ है, प्रधान अनादि है। ये इनका कहने का अभिप्राय है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं जो प्रकृति है उस जो प्रधान है उस प्रधान से महतत्व की उत्पत्ति हुई है। तो अब क्या हुआ, प्रधान जो है वो महतत्व का उपादान कारण हुआ। तो जो प्रधान है वो महतत्व का उपादान कारण है, इसलिए प्रधान
प्रकृति है, और जो महतत्व है वो विकृति हो गया। क्लियर हुई बात? महतत्व विकृति हो गया। महतत्व, अहंकार और अच्छा, ये जो महतत्व बना, महतत्व से फिर बना अहंकार, महतत्व से उत्पत्ति हुई अहंकार की। तो महतत्व वहां पे प्रकृति हुआ और अहंकार विकृति हो गया। अच्छा, इधर जब प्रधान की तुलना में देखेंगे तो महतत्व प्रकृति है ना, तो महतत्व प्रकृति भी है और विकृति भी है। समझ में आई बात? और उसके बाद में फिर कहते हैं कि जो अहंकार है, अहंकार से पंच तन्मात्रा उत्पन्न हुई है। अच्छा, पंच तन्मात्राओं से, पंच तन्मात्रा जो उत्पन्न हुई है उससे पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और मन, ये सब उत्पन्न हुए हैं। तो जिनसे आगे कुछ उत्पत्ति हो रही है वो सब प्रकृति भी है, ठीक है, और वो स्वयं उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वो विकृति भी है। क्लियर हुई बात? वो प्रकृति भी और विकृति भी है। और जो, तो अब आगे ये बात स्पष्ट यहां से हम पढ़ेंगे 2 से लेके 8 तक। महतत्व, अहंकार और पंच तन्मात्रा, ये 7 प्रकृति विकृति है। आगे कह रहे हैं कि उत्तर के प्रकृति, मतलब उनके बाद जो उत्पन्न होता है उसकी प्रकृति है, और जो पूर्व है मतलब उनके पहले जो उत्पन्न हुआ था उनकी विकृति है। क्लियर हुई? आगे कहते हैं तन्मात्रा भी भूतों की प्रकृति है। जो तन्मात्रा है वो भी क्या है? उनसे भूत उत्पन्न हुए, पंचमहाभूत, तो भूतों की वो भी प्रकृति है। इस रीति से 7 प्रकृति विकृति हो गई। और पंचभूत और 10 इंद्रिय और मन, ये 16 विकृति है। लेकिन ये प्रकृति नहीं है, समझ गए? ये प्रकृति नहीं है, सब जगह यही सब उत्पन्न हुए हैं। जो हेतु किसी पदार्थों का होवे तो प्रकृति होवे, ठीक है, जो किसी हेतु किसी पदार्थ का होवे तो प्रकृति होवे, और कार्य होवे तो विकृति होवे। ये तो स्पष्ट ही हो गया बात। तो सो पुरुष किसी, आप जो ये पुरुष है, पुरुष क्या है? प्रधान से अलग है। तो जो पुरुष है वो किसी का हेतु नहीं है। समझ में आ गई? पुरुष जो है वो यानी शुद्ध ब्रह्म, वो किसी का हेतु नहीं है, इसीलिए वो प्रकृति भी नहीं है और विकृति भी नहीं है। ठीक है, वो किसी का हेतु नहीं है इसलिए प्रकृति नहीं है, और किसी का कार्य नहीं है इसलिए वो विकृति भी नहीं है, इसलिए पुरुष असंग है। क्लियर हुई बात? अब आगे कहते हैं इस रीति से सांख्य मत में 25 तत्व माने गए हैं। क्लियर हुई बात? ये 8 से 24 तक हो गए थे, 9 से 24, और ये 25वां पुरुष। इस प्रकार से सांख्य मत में 25 तत्व माने गए। यहाँ 25 की संख्या एक तत्व माने गए, इसलिए संख्या के कारण इनको सांख्य मत कहा गया है। अच्छा, सांख्य मत में ईश्वर को नहीं माना है। सांख्य मत में भी 2 प्रकार के सांख्यवादी है। एक जो कपिल मुनि जी है, जो श्रीमद् भागवत में देवहूति जी के पुत्र के रूप में भगवान नारायण ने जन्म लिया है, वो ईश्वरवादी है। पर एक कोई और है, अन्य है कपिल से, उन्होंने ईश्वर को स्वीकार नहीं किया है। तो कहते हैं सांख्य मत में स्वतंत्र प्रकृति जगत का कारण है। यहाँ सांख्य मत के अनुसार जो स्वतंत्र प्रकृति है वो जगत का कारण है, और पुरुष के भोग मोक्ष के निमित्त प्रकृति ही प्रवृत्त होती है। तो जो पुरुष है, जो इन्होंने पुरुष माना है, वो पुरुष के भोग और मोक्ष के लिए वो प्रकृति ही प्रवृत्त होती है, पुरुष नहीं। ठीक है, प्रकृति के विषय रूप परिणाम से पुरुष को भोग होता है। प्रकृति जो है विषय तैयार करती है सब, तो वो विषयों के द्वारा पुरुष को भोग मिलता है, भोग की प्राप्ति होती है। सब पूरा जो संसार है, सृष्टि में अन्न आदि सब जो है वो भोग उत्पन्न हुए हैं, विषय आदि, ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध ये सब विषय है, वो उसको भोग उत्पन्न होता है। और आगे कहते हैं बुद्धि द्वारा विवेक रूप प्रकृति के परिणाम से मोक्ष होता है। बुद्धि के द्वारा जो विवेक उत्पन्न होता है तो उससे पुरुष को मोक्ष होता है, और बुद्धि द्वारा विवेक रूप प्रकृति के परिणाम से मोक्ष होता है। क्लियर हुई बात? प्रकृति का जो विषय रूप परिणाम है उससे पुरुष को भोग होता है, अब बुद्धि का ही
जो विवेक रूप परिणाम है, प्रकृति का जो विवेक रूप परिणाम है, उससे पुरुष को मोक्ष होता है। यद्यपि पुरुष असंग है, उसमें भोग वो मोक्ष नहीं बनता, तथापि ज्ञान सुख दुख राग द्वेष से आदि लेके बुद्धि के परिणाम है। ठीक है, इनके अनुसार ज्ञान सुख दुख राग द्वेष आदि लेके बुद्धि के परिणाम है। ता बुद्धि के आत्मा से अविवेक है, बुद्धि का आत्मा से अविवेक है, मतलब बुद्धि और आत्मा दोनों एक होकर के अपने आप को समझते हैं, तो इसीलिए उनका विवेक नहीं है। इसलिए आत्मा से आरोपित बंध मोक्ष है। क्लियर हुई? आत्मा से आरोपित वहां पर बंध मोक्ष हुए हैं, परमार्थ से नहीं। ये बात समझ में आ गई। अब आगे कहते हैं 8 अविवेक सिद्ध जो आत्मा में भोग, उससे आत्मा को सांख्य मत में भोक्ता कहे हैं। जो आत्मा में अविवेक के कारण भोग होता है, बुद्धि के एकता के कारण, तो उसके कारण सांख्य मत में बुद्धि को से आत्मा को भोक्ता कहा है। परमार्थ से आत्मा भोक्ता नहीं है, बुद्धि ही भोक्ता है। बुद्धि आत्मा से भिन्न है। इस ज्ञान का नाम विवेक है। समझ गए? बुद्धि जो है वो आत्मा से अलग है। इसी विवेक का नाम क्या है? ज्ञान है। इसी ज्ञान का नाम विवेक है। अब आगे कहते हैं, और इस ज्ञान के अभाव का नाम, अर्थात ये विवेक न होना, यही क्या है? अविवेक है। मतलब ये ज्ञान न होना यही अविवेक है या अज्ञान कह सकते हैं। इस रीति से सांख्य मत में आत्मा असंग है और सुखादिक बुद्धि के परिणाम है। जो सुख दुख है वो बुद्धि के परिणाम है, इसलिए बुद्धि के धर्म है और आत्मा नाना है। यहाँ पर क्या कहा कि आत्मा ने जितने शरीर उतने आत्मा, ये इनका मानना है। अब सिद्धांती इनको कह रहे हैं, इसका खंडन करते हुए अपनी बात का वर्णन करेंगे। क्या कहते हैं? सो वार्ता अत्यंत विरुद्ध है। ये बात बिल्कुल ही विरुद्ध है। जो सुख दुख आत्मा के धर्म होवे, तो सुख दुख के प्रति शरीर भेद होने से आत्मा का भेद होवे, है ना? अगर ऐसा बोलोगे तो क्या होगा? सुख दुख अगर आत्मा के धर्म है तो सुख दुख हर शरीर में अलग अलग है। सुख दुख हर शरीर के अंदर में अलग अलग है, तो फिर आत्मा भी हर शरीर में अलग अलग होगा, तो इससे आत्मा का ही भेद होगा। तो सुख दुख आत्मा के धर्म तो है नहीं, किंतु बुद्धि के धर्म है। अगर आत्मा के धर्म मानते तो बात बनती, लेकिन इन्होंने सुख दुख को क्या बोला? ये बुद्धि के धर्म है और आत्मा असंग है। समझ गए कि नहीं? आत्मा असंग है, पर अगर आत्मा अनेक है तो आत्मा के धर्म सुख दुख होना चाहिए, पर वो सुख दुख इन्होंने बुद्धि के धर्म माने हैं। तो कह रहे हैं कि जो आपने सुख दुख को बुद्धि के धर्म माने हैं, तो ऐसी स्थिति में सुख दुख के भेद से बुद्धि का ही भेद सिद्ध होगा। समझ गए? हर शरीर में बुद्धि अलग अलग है, यही बात समझ में आती है, और आत्मा का भेद सिद्ध नहीं होता। जैसे एक ही व्यापक आकाश में नाना उपाधि के धर्म, उपाधि और आकाश के अविवेक से प्रतीत होवे है। एक ही व्यापक आकाश है, उसके अंदर में अनेकों घट रख दो, अनेकों वो क्या कहते हैं गमला रख दो, तो हर एक में क्या होगा कि वो उपाधि के कारण उतने आकाश नजर आते हैं, उतने आकाश प्रतीत होते हैं, अनेक घटाकाश प्रतीत होते हैं, अनेक मठाकाश प्रतीत होते हैं। वैसे ही कहते हैं एक ही व्यापक आत्मा में नाना बुद्धि के धर्म अविवेक से प्रतीत होते हैं। ठीक है? वैसे आत्मा एक ही है और उस आत्मा में नाना बुद्धि है, तो नाना बुद्धियों के धर्म अलग अलग प्रतीत होते हैं। ये वार्ता सांख्य मत को स्वीकार करनी चाहिए। समझ गए? ये वार्ता, ये बात सांख्य मत को स्वीकार करना उचित होगा। ऐसी बात अगर वो बोलते तो उचित था, पर ये तो उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आत्मा को असंग मानते हैं और फिर नाना मानते हैं। आत्मा को असंग है अगर, तो कोई भी चीज जो परिच्छिन्न होगी वो असंग नहीं हो सकती, वो दो हो जाएगी। सबसे पहली बात, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।
वो दो हो जाएगी। तो जब दो हो जाएगी, कोई भी चीज जब दो हो जाएगी, तो पहली बात तो असंग की परिभाषा क्या है? सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित। तो आत्मा स्वजातीय, आत्मा के अगर अनेक आत्मा है तो आत्मा का सजातीय हो जाएगी दूसरी आत्मा, तो सजातीय भेद से रहित कहाँ हो जाएगा आत्मा? तो इस प्रकार से सबसे पहली बात तो यहाँ पर असंग आत्मा सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पर सांख्य मत को, आत्मा को अगर असंग मानते हैं तो आत्मा के धर्म सुख दुख नहीं, अपितु आत्मा को, बुद्धि के धर्म जो उन्होंने सुख दुख माना है, तो आत्मा को एक ही मानना होगा, अनेक आत्मा नहीं मानना चाहिए। कोई आत्मा मुक्त है और को बंध है। इस रीति से बंध मोक्ष के भेद से जो आत्मा का भेद अंगीकार करे सो भी बने नहीं। कोई आत्मा मुक्त है, अब आत्मा में भी कोई आत्मा मुक्त है, वो बात है ना, और कोई आत्मा बंधन है, तो ये भी बात होगी। तो बंध मोक्ष के भेद से आत्मा का भेद स्वीकार करे तो भी बात नहीं बनती। क्यों? जो बंध मोक्ष आत्मा में अंगीकार करे तो बंध मोक्ष के भेद से आत्मा का भेद सिद्ध होगा। सो बंध मोक्ष सांख्य मत ने असंग आत्मा में स्वीकार नहीं किया। अगर वहाँ ऐसा मानते हैं उन्होंने बंध मोक्ष, तो बंध मोक्ष अगर आत्मा में स्वीकार करें तो भाई कोई आत्मा बंध कोई आत्मा मोक्ष, ऐसा नहीं उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने बंध मोक्ष आत्मा में स्वीकार नहीं किया है, किंतु बुद्धि के अविवेक से बंध अंगीकार किया है और बुद्धि के विवेक से बंध का मोक्ष अंगीकार किया है। ये बात उन्होंने कही है। जो वस्तु अविवेक से होवे और विवेक से दूर होवे सो वस्तु रज्जु सर्प की न्यायी मिथ्या होवे। ठीक है, जो अविवेक से होती है और विवेक से दूर होती है वो वस्तु रज्जु में सर्प, सृष्टि में सर्प की तरह मिथ्या होती है। आत्मा में भी बुद्धि के अविवेक से बंध है और विवेक से दूर होता है, तो बंध मिथ्या है। जैसे बंध मिथ्या है तैसे आत्मा का मोक्ष भी मिथ्या है। तो जिसमें बंध सत्य होवे तो वहां पर उसी का मोक्ष सत्य होगा, और आत्मा में बंध मिथ्या है इसलिए मोक्ष भी मिथ्या ही है। इस रीति से मिथ्या जो बंध मोक्ष सो आत्मा की तरह एक आत्मा में भी बने हैं और तिनके भेद से आत्मा का भेद सिद्ध होवे नहीं। इसलिए सांख्य मत में आत्मा का भेद जो माना गया है वो असंगत है। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो।